हाँ जी बच्चे, आप सभी लोगों का चल रहा था चैप्टर कौन सा? डिप्रिसिएशन। पिछले लास्ट डे मैंने कितने नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 तक कंप्लीट हो गया था ना? चलो जी, आगे इससे रिलेटेड मैंने आपको कहा था कि आप लोग और आगे बनाइएगा, लेकिन उसमें से एक सवाल शायद 12 नंबर मुझसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 11 भी पूछे हैं। अच्छा, कितने लोगों से 11 बन चुका है? 12 कितने लोगों से बना है? 13, 14, 15। तो अभी जो मैं बताऊंगा, 2 सवाल बताऊंगा इधर से। आपका 11 और कौन सा? 12। 2 सवाल। 14 भी? तो इतना सारा सवाल। चलिए 11, 12 और कौन सा? 14। 3 ले लेते हैं, ठीक है ना? तो इधर 15 तक। उधर मैंने 15 के बाद बनाने के लिए बोला था, तो क्या आप लोगों ने कुछ बनाया? चलो 15 कितने लोगों ने बनाया है? बहुत बढ़िया। 16, 17, 18, 19, 20। 20 तक ही दिए थे ना? अच्छा ठीक है, 25 तक। एक दिन और देते हैं, अगले दिन टारगेट देते हैं। 20 तक जो बना लिए बहुत अच्छी बात है। जो आपका अगले दिन का टारगेट रखिए 25 तक। मैं आज अभी 3 सवाल बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना? आइए, सबसे पहले 11, क्वेश्चन नंबर 11। एक एक करके आप अपने अपने सवाल को पढ़ करके तैयार हो जाइए। मैं साथ में मैं बोलूंगा और आप अपना देखिएगा। लिखता है सेरा ब्रदर्स परचेज ए मशीनरी worth of rupees 8 lakhs, worth of rupees, on the 1st January 2009, 1st January 2000, on the 1st July 2010, 1st July 2010, it purchased a new machinery, a new machinery। खैर, तो चलिए पहले तो मैं इसको टाइम लाइन में पहले क्या करूं, आपका शो कर दूं। पहला जो ईयर हो जाएगा, अब 1 मिनट पहले, अब ये देखना जरूरी है कि कैलेंडर मेरा जो आपका कौन सा ईयर, मेरा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? कैलेंडर ईयर है या फिनेंशियल ईयर है? देखिए लिखा हुआ है 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च एवरी ईयर। और ये जो पहला जो मशीन है वो कब खरीदा बच्चे? 1 जनवरी 2009 को। तो पहला अकाउंटिंग ईयर कौन सा आएगा? 2008 और 9। 2008 और 9 होगा, क्योंकि 31 में आपका बंद होगा। तो 2008 और क्या होगा? 9, 8, 9 और 2009 और 10, 2010 और 11, 2011 और 12। कितना? 5 इयर्स के लिए कह रहा है। कितने इयर्स के लिए कह रहा है? 5 इयर्स। तो 2000 क्या होगा? 12 और क्या होगा? 13। ठीक है, अब जब जब खरीदा है वो कर लीजिए। 1 जनवरी को खरीदा है कितने का? 8 लाख का। कितने का? 8 लाख का। 1 जुलाई 2010 को, 1 जुलाई 2010। तो क्या हमारा 2009-10 में आएगा या 10-11 में? 10-11 में आएगा। ये 31 मार्च 2010 तो समाप्त हो जाएगा ना? तो हमारा जो सेकेंड मशीनरी है 1 जुलाई 2010 जो है इसमें आएगा। ये हमारा फर्स्ट आपका क्या होगा? जुलाई 2010 आपका। एक हमारा जो होगा, ये देखो कितने का खरीदा है? 2,85,000। 2 लाख कितना? 85,000। 2,85,000 रुपये का, ठीक है ना?
और स्पेंट जो है 15,000 रुपया उसके कैरीज एंड इंस्टॉलेशन पे, ये 15,000 रुपया और खर्च किया गया। ठीक, ये ऑन 1 अक्टूबर 2011, ऑन 1 अक्टूबर 2011, 1 अक्टूबर 2011 को, फिर 1 अक्टूबर 2011 तो किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। इसमें आपका 1 अक्टूबर 2011, 1 अक्टूबर 2000 कितना हुआ 11, परचेज अनदर मैशनरी कितने रुपए का 2 लाख, कितने का बच्चे 2 लाख, 2 लाख रुपए का। ठीक है ना। फिर कहता है द मशीन परचेज ऑन द 1 जुलाई 2010, द मैशनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 को जो ये खरीदा गया था उसको क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है। कब बेचा गया, 31 मार्च 2013 को, 31 मार्च 2013 को। इसका मतलब ये वाली जो मशीन है इस डेट में क्या किया, बेच दिया, है ना, बेच दिया है आपका 1 लाख कितना में, 55,000 में। सोल्ड आपका कहता है 1 लाख कितना में, 55,000 रुपया में, 1,55,000। डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो 15% के रेट से है। डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 15% पर एनम, बाय द स्टेट लाइन मेथड, बाय द स्टेट लाइन मेथड। अब आपको कहता है कि भैया ये 5 इयर्स का आप क्या बताओ, मैशनरी अकाउंट बना दो। क्या बना दो, मैशनरी अकाउंट। आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी आप डिप्रिसिएशन का सवाल बनाइए तो सारे सवाल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आपका टाइम लाइन में क्या कीजिए, टाइम लाइन में क्या कीजिए, पहले शो करिए। क्या कीजिए, शो कीजिए। तो आपको बार बार बुक का जरूरत क्या होगा, नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएंगे आपके सवाल। ठीक है ना। तो देखिए आइए, तो हम लोग सबसे पहले अब जो है हाँ जी हो गया। पहला आप देखो मशीन जो खरीदे, हाँ यहाँ पे क्या है, मशीनरी है ना, तो क्या बनेगा यहाँ, मशीनरी अकाउंट। कंप्यूटर होता तो क्या बनता, ट्रक होता तो क्या बनता, एक्सरे मशीन होता तो क्या बनता। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप खरीदे हैं 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2000, तो 2009 को आपने खरीदा है, 2009 फर्स्ट आपका क्या होगा, जनवरी। मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू आपका लिखेंगे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट का वैल्यू हो जाएगा 8 लाख। कितना बच्चे, 8 लाख। पक्का ना, ओके 8 लाख हो गया। अब बताओ क्या इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ घटनाएं हुई है क्या, क्या और कुछ खरीदा या बेचा गया क्या, नहीं। तो हम सीधा सीधी अब साल के अंत में क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या क्लियर है। अब डिप्रिसिएशन जो है, ये जो मशीन है हमारा इस अकाउंटिंग ईयर में कितने मंथ तक काम किया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 ही महीना काम किया। कितना, 3 महीना। तो 8 लाख का 15% के रेट से आपको 3 महीना के लिए निकालना पड़ेगा ना। तो ये आपका जो है देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 8 लाख का आपका 15% के रेट से, 15% के रेट से 3 मंथ के लिए 3/12 इंटू कितना हुआ 100, 1212, बोलो जी कितना, 30,000, 30,000 रुपया हो गया। कितने जी, 30,000। क्लियर हो गया। तो 3, तो अब हमें डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, मैशनरी अकाउंट। 2010 31 आपका क्या होगा, मार्च। बाई आपका क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। कितने का, 30,000।
क्लियर है? अब देखो ये जो है 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया जो है, अब हमारा यहाँ पे 8 लाख रुपया हो गया। बाई बैलेंस सीडी 7 लाख कितने का? 70,000, 7,70,000। अब 2000 आपका क्या हुआ? 10, 2010 फर्स्ट क्या होगा? अप्रैल। टू बैलेंस बीडी 7,70,000, 7,70,000। अब बताओ करे सेकेंड ईयर में क्या किसी तरह का कोई एसेट्स खरीदा या बेचा गया क्या? तो सीधा सीधा डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, और डिप्रिसिएशन 7,70,000 पे चार्ज होगा ना। यस सर, मारे ना। यस सर, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। यस सर, 8 लाख का 15%, 8 लाख का 15% कितना? 1,20,000। 7,70,000 पे होगा या 8,10,000? 8 लाख पे होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। 8 लाख का 15% कितना हुआ? 1,20,000। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? मैसनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैसनरी अकाउंट। तो 2010 आपका हो गया। अच्छा, ये 2009 लिखना चाहिए था, बोलने वाले थे। अच्छा, $7,70,000 में 1,20,000 चला गया। 6,50,000। छह लाख कितना हुआ? 50,000। अब बताओ क्या इस अकाउंटिंग ईयर में कुछ और खरीदा गया है? क्या खरीदा गया? 2,50,000 का एक मशीन और। तो क्या एंट्री पास करेंगे? मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट होगा 2,85,000। और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हो गया कितने का? 15,000 का। फिर एंट्री पास होगा मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। कितने का? 15,000। क्या ये बात समझ में आई? ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है, तो टोटल कितने होंगे? 9 लाख कितना होगा? 50,000। सही है ना? अब देखो हमारा यहाँ 2011 हो गया, 31 आपका क्या होगा? मार्च। बाई आपका हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहला वाला जो मशीन है उस पर डिप्रिसिएशन कितना होगा? 1,20,000। कितना? 1,20,000। 1,20,000 रुपया इस पे हो गया। और दूसरा वाला जो मशीन का टोटल वैल्यू हो गया कितना? 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख का कितना निकालेंगे? 15%। कितना? कितने मंथ के लिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 मंथ के लिए। कितने? तो 3 लाख का 15% 3 महीने के लिए, सॉरी 9 महीना के लिए कितना आया? 33,750। 33,750 रुपया दोनों को जोड़ के बाहर करेंगे। 1 लाख कितना होगा? 53,700 कितना? 50। 1,53,750। क्या क्लियर हुआ?
समझ में आ रहा है? ओके अब आपका बाई आपका बैलेंस क्या होगा? सीडी। बाई बैलेंस क्या होगा? सीडी। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलो जी, अब ये 9 लाख हमारा कितना होगा? 9 लाख कितना होगा? 50,000। 9 लाख कितना? 50,000। 9,50,000 बैलेंस बोलिए। 7,96,250। 7,96,250 क्लियर है? ओके तो 7,96,200 कितना? 50 हो गया जी। अब देखो बच्चे, इतना जब हो गया, ये अभी 3 साल पे हम लोग पहुंचे। कहां? 3 साल पे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, है ना? टू 2000 कितना हो गया? 11 1 अप्रैल। टू बैलेंस बीडी वैल्यू बोलिए। इतना हो गया, ठीक है। अब देखो क्या अब जो है इस अकाउंटिंग ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में देखिए क्या कुछ एसेट्स खरीदा या बेचा गया है? क्या हुआ? खरीदा गया या बेचा गया? खरीदा गया। कितने का? 2 लाख का। कितने का? तो एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करेंगे तो एंट्री पास करेंगे 1 अक्टूबर 2011 का। तो 2 आपका क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। कितने पैसे का? 2 लाख रुपए का। चलो जी, अब हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करने चाहिए। अब डिप्रिसिएशन कितने मशीन पे होंगे? 3 मशीन पे। कितने पे? 3। अब देखो 2000 हमारा हो जाएगा 12। 31 क्या होगा? मार्च। 22 आपका हो जाएगा डिप्रिसिएशन। क्या होगा? डिप्रिसिएशन। पहली वाली मशीन पे बच्चे 1,20,000। ध्यान से सुनिए, 1 लाख कितना? 20,000। देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन दिखा देते हैं। 1,20,000 पहले वाली मशीन पे। दूसरा मशीन हो गया था 3 लाख का। कितने का? तो इस साल तो मेरा पूरे साल भर चलेगा ना। 3 लाख का 15% कितना हुआ? 45,000 रुपया। कितना? 45,000। अब हमारा ये अक्टूबर में आया तो अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ का? 6 मंथ का। तो 2 लाख का 15%, 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000। लेकिन आपका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 15,000। तो 6 महीने का चार्ज कितना होगा? पक्का ना? 15,000 रुपया जोड़ दीजिए। 1 लाख कितना होगा? 80,000। अब डिप्रिसिएशन लिखेंगे 1 लाख कितना होगा? 80,000। 1,80,000 रुपया। टोटल आपका हो गया 9,96,250। 9,96,200 कितना है? 50। बाई आपका बैलेंस क्या लिखें? बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी कितना? 8,94,000। अच्छा 8,16,000। 16,250। 8,16,250। चलो 2000 आपका 12 और क्या होगा? 13 में। ये फर्स्ट आपका हो जाएगा अप्रैल। टू बैलेंस लिखा जाएगा बीडी। 8,16,200 कितना हुआ? 50 हो गए बच्चे। चलो अब देखो क्या इस अकाउंटिंग ईयर में क्या कुछ हुआ है? क्या हुआ है? हाँ हुआ है ना। ये वाला क्या हुआ? बेचा गया। अब बेचा गया तो उसका निकालेंगे क्या? रिटेन डाउन वैल्यू। क्या निकालेंगे? रिटेन डाउन वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो उसका रिटेन डाउन वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले
यहां पे निकालना चाहेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ सोल्ड मैशिनरी। सोल्ड मैशिनरी, इसका कॉस्ट कितना था? कॉस्ट कितना था? 3 लाख ना। और उस पे जो डिप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ था 2000, आपका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 2010 और 11 में। 2010 और 11 में जो चार्ज हुआ था कितना रुपया? 33,750। 33,750 2010 और 11 में 33,750 माइनस फिर करेंगे ये 2011 और 12 में कितना हुआ था? 45,000 रुपया। और फिर हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा 2012 और क्या होगा 13 में 45,000 रुपया। ये तीनों जोड़ करके माइनस करिए, तीनों जोड़ करके इसमें माइनस हो जाएगा तो बोलो कितना पैसा बचेगा? इतने का था, इतना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, माइनस करके बोलिए। ये 45,000 है। हाँ कितना बोले? 9 3 12, ये तो ऐसा ही हो गया। 2 लाख समथिंग कहां से आएगा? हाँ 1,76,000। 1,76,250। इसका मतलब इतने का मेरा मशीन है, लेकिन हम लोगों ने बेच कितना में दिया? 1,55,000 में। कितना में बेचा? क्लियर है ना? तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मैशिनरी 1,76,250 माइनस 1,55,000 था, माइनस करके बोलिए कितना? 21,250। कितना रुपए का लॉस हो गया? क्या हुआ? लॉस। एंट्री पास करिए 2013 31 क्या होगा? मार्च। बाई बैंक अकाउंट, बाई क्या होगा? बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। हाँ जी बोलो। 1 लाख कितना में? 1,55,000 ना। और बाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बच्चे? 21,250। क्लियर हो गया? 21,250। अब हमें बताओ इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन देखिए कैसे चार्ज होगा। ये वाला जो है ये तो आपका साल के अंत में बेचा गया है, उस पर डिप्रिसिएशन जो अभी अभी कैलकुलेट किए थे उस पे चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा और पहले वाले पे भी चार्ज होगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग आते हैं उसी पे। आइए तो सबसे पहला जो है डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा ये देख लीजिए। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट करके बता देता हूँ। पहला वाला जो मशीन है वो उस पर कितना चार्ज होगा? 1 लाख कितना? 20,000। दूसरे वाले पे 45,000। 45,000। तीसरे वाले पे 30,000। 30,000। चौथे वाले पे 3 ही है क्या? 3 ही है ना? चलो सबको जोड़ के बताइए। 1,95,000। 1,95,000। 1,95,000। क्या क्लियर है? ओके तो बच्चे देखो 8,16,200 कितना होगा? 50। 8,16,200 कितना होगा? 50 बाई आपका हो जाएगा बैलेंस क्या होगा? सीडी।
बोलो कितने बैलेंस? हाँ, 4,45,000। 4,45,000, इतना ही ना? कितने लोग का 100% करेक्ट हुआ? बनाने में मजा आ रहा है? अरे बोल नहीं रहे आप लोग, गलत हो गया? अच्छा, लेकिन अच्छा लग रहा होगा बनाने में। हाँ। इससे भी ज्यादा, मतलब ये तो थोड़ा सा ज्यादा है ना क्या, बहुत बहुत अच्छा लगेगा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। उसमें हर दिन क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगा ब्रेन का। टेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा। अच्छा लगेगा बनाने में। इसे नोट कर लेंगे पहले। चलो कर लीजिए नोट। हाँ, आप लोगों को पता है ना कि मंडे को क्लासेस नहीं है? क्यों, पता है ना? हाँ, क्योंकि उस दिन आपका राम जी आ रहे हैं। राम जी पहले ही आए हुए हैं, लेकिन अपने नए घर में आ रहे हैं, है ना? तो मंडे वाला क्लास कल हम अपना रख दें क्या? ऐसा है, जैसे मंडे वाली क्लास तो मेरी नहीं है, तो कल सर के बदले में, उन सारे सर के बदले में मैं अपना रख लूं, तो ये वाला चैप्टर, डिप्रिसिएशन चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट कर लेंगे। दोनों घंटा किस पे दे देंगे, डिप्रिसिएशन पे। दोनों घंटा डिप्रिसिएशन पे। आप लोग को सवाल बनाने कितने हैं, 20 नंबर तक? कितना, 25 है ना? आप लोग को बनाना कितने नंबर तक है, 25 नंबर तक। तो उसमें क्या होगा, कल पूरा क्या होगा, टारगेट पूरा हो जाएगा। डिप्रिसिएशन 2 घंटा कल चलेगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो मैं कल रख लूं, ज्यादा अच्छा होगा। एक चैप्टर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, है ना? तो फिर मैं सर को कन्विंस कर लूंगा कि सर मुझे ही दे दीजिए दोनों पीरियड। ठीक है ना? हाँ, कल 4 से 7 होगा। 4 से 7 होगा कल। 4 से 6 तो मेरा ही होगा ना बच्चे। और फिर 6 से 7 में तो अमित सर आएंगे। अमित सर आएंगे फिर। ठीक है, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कल की क्लासेस बच्चे मेरी ही होगी, 4 से 6 में मेरी होगी, और सिर्फ अकाउंट्स होगा। क्या होगा? अकाउंट होगा, ताकि हम लोग ये डिप्रिसिएशन पूरा क्या करें, कंप्लीट कर लें, समाप्त कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप भी मानसिक रूप से फ्री हो जाएगा इस चैप्टर से। मैं एक सवाल अभी और अभी लूंगा, आप पहले नोट कर लीजिए। एक सवाल अभी और मैं लूंगा। और ट्यूसडे से फिर अपना इंग्लिश और इकोनॉमिक्स अपने अपने रूटीन में आ जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक।
हमें लगता है नोट करने में भी तो बहुत देर लगेगा, तो ऐसा करते हैं पहले बता देते हैं अगला सवाल, तो फिर नोट करिए। इलेवन के बाद किसका नंबर है? 14 का। 12 का भी? ये जान नहीं छोड़ेगा। अब तो 12 तो बन जाना चाहिए। हाँ, जिस बच्चे का है, तो देखो 10 साल उसका टाइम है और 1,80,000 उसका मशीन का वैल्यू है, तो रेसिडुअल वैल्यू है 7500 रुपया माइनस कर देगा और 10 से डिवाइड करेगा, तो पर ईयर उसका क्या निकल जाएगा? डिप्रिसिएशन। क्या बच्चे? 500 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आंसर मिला है जी? कितने लोगों का मिल चुका है? इधर ही मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला। आप लोग नहीं बना रहे क्या? आप लोग छुट्टी पे हैं? अब ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं डेली आप लोगों को पीटूं तब आप बनाएं। अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अपना सेल्फ करने के रिस्पॉन्सिबल बनिए। मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं। फिर से एक बार चेक करिए, यदि नहीं मिलेगा आंसर फिर से मैं तब फिर बनाऊंगा, ठीक है? मैं अब पहले 14 नंबर क्या कर रहा हूं, टारगेट पूरा कर रहा हूं, ठीक है? कल आप लोग 25 नंबर तक क्या करेंगे, समाप्त करके लाइएगा, और 15 से लेकर के 25 तक जो भी 2-4 सवाल आएगा तो वो अगले 2 घंटों में क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना? ओके। तो बच्चे मैं पहले अब बना देता हूं, आप पहले रुक जाइए अब, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा ही नोट करना है, तो फिर आराम से नोट करिएगा। आइए देखिए पहले सवाल को। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इस सवाल में लिखा हुआ है कि हर्षित ब्रदर्स परचेज ए मैसनरी worth of rupees 2,40,000 on 1st April 2010. Additional machinery were purchased on the 1st July 2011. बच्चे वहां सीरियस रहे, बात को सुना समझा करिए, है ना? तो सवाल फिर बहुत चिढ़ाएगा आपको। सवाल बहुत जैसे को तैसा करता है, बदला लेने में बहुत तेज होता है सवाल। आप उसको लाइक नहीं करिएगा तो आपको भी वो लाइक नहीं करेगा, ठीक है ना? लिखता है हर्षित ब्रदर्स परचेज है आपका मैसनरी वर्थ ऑफ रुपीज 2,40,000 ऑन द 1st April 2010। इसका जो अकाउंटिंग ईयर है, देखिए कैलेंडर ईयर दिया हुआ है, क्या है लिखा हुआ है ना, लास्ट में 31 दिसंबर लेना है, बोलो। तो इसका मतलब है कैलेंडर ईयर है इसका, यानी इसका अकाउंटिंग ईयर होगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो पहला मेरा अकाउंटिंग ईयर कौन सा बनेगा आपका? 2010 ना, 2010, फिर 2011, 2012, कितने साल के लिए कह रहा है? 3 साल के लिए। चलो 2012 हो गया। तो अब सबसे पहला हो गया 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2010 को 2,40,000 रुपया में खरीदा। 2 लाख कितना में? 40,000 में खरीदा, ठीक है ना, 2,40,000 में। और एडिशनल मशीनरी वाज परचेज, और हमने एक और एडिशनल मशीनरी खरीदा है 1 जुलाई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को। तो 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011 को खरीदे हैं 1,80,000 में, 1,00,000 कितना में? 80,000 में। फिर खरीदे हैं 1 अक्टूबर 2011 को, 1 अक्टूबर 2011 को, 1 अक्टूबर 2011 को खरीदे हैं 90,000 में। कितना में? 90,000 में। चलो हो गया। 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को part of the machine which was purchased on the 1st April 2010 become useless, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को जो खरीदा गया था वो अब क्या हुआ? बेकार हो गया। और ओरिजिनल कॉस्ट उसका कितना था? 80,000। मतलब ये पूरा का पूरा नहीं बचे, इसमें से एक टुकड़ा बेचा गया, एक टुकड़ा बेचा गया, और इस टुकड़े का वैल्यू था कितना? 80,000। तो पूरे मशीन का जो वैल्यू है, पूरे मशीन का वैल्यू है 2 लाख कितना? 40,000। तो इसका आपका एक टुकड़े का वैल्यू हमारा मतलब 1/3 हो गया कि नहीं? इसका मतलब 1/3 का वैल्यू कितना हुआ? 80,000 रुपया। कितना? 80,000 रुपया हो गया। तो ये 1/3 बेचा जा रहा है, और इसका मतलब 2/3 मशीन क्या होगा? रहेगा। क्लियर हो रहा है? रहेगा। और ये जो बेचा जा रहा है ये इस दिन बेचा जा रहा है, ये 1 जनवरी, सॉरी ये तो यहाँ आपका ये जो है इसका आपका जो है इसका 1/3 वाला जो बेचा जा रहा है 1 जनवरी को, है ना, और इसका जो वैल्यू है 80,000 रुपये का। कितने का? 80,000। जैसा मैंने कहा कि एक हमारा जो मशीन है उस मशीन का, चलो हम ये मान लें कि ये हमारा मशीन ये है, और इसका 1/3 हिस्सा का वैल्यू है वो 80,000 रुपया। 2/3 हिस्सा मेरा क्या होगा? बच जाएगा। और इसको हमने 1 जनवरी को जो बेचा है वो कितने में बेचा है भाई? बोलो। आपका 1 अप्रैल, एक मिनट, ऑन 1 जनवरी 2012 पार्ट ऑफ द मशीनरी व्हिच वाज परचेज सोल्ड 43,500। इसको जो हमने सोल्ड किया है 43,000 कितना में? 500 में। ओके, 43,500। फिर कहता है डिप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 20%। 20% के रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये डिप्रिसिएशन जो चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 20% क्या होगा? पर एनम। 20% पर एनम हो गया बच्चे, 20% पर एनम। आपको 3 साल के लिए बनाना है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो देखिए पहले हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2010, 2010 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 2,40,000, 2,40,000 रुपए का। अब देखो क्या इस अकाउंटिंग ईयर में क्या कोई एसेट्स और खरीदा या बेचा गया क्या? नहीं।
तो अब वो मेरी मशीन, वो मेरे आपका इस 2010 में कितने मंथ काम किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। कितने? तो 2,40,000 का 20% 9 मंथ के लिए कितना? कितना? 36,000। क्या क्लियर है ना? तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैसनरी अकाउंट 2010 31 क्या होगा? दिसंबर। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैसनरी अकाउंट बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बोलिए कितना? 36,000। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया 2 लाख कितना होगा बच्चे? 40,000। 2,40,000 बाई बैलेंस क्या होगा? सीडी 2 लाख कितना होगा? 4,000 रुपया। 2,04,000 रुपया। तो ये हमारा होगा 2010 2011 हो जाएगा। 2011 1 जनवरी टू बैलेंस क्या होगा? बीडी, टू बैलेंस बीडी 2 लाख कितना हुआ? 4,000। आइए अब उसके बाद कहता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में देखिए आपको और कहा है कि खरीदा है, 2 खरीदा गया। कितने? 2। एक तो पहले जुलाई में 1 जुलाई को खरीदा गया, 1 जुलाई को। टू क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1 लाख कितने का? 80,000 रुपये का। फिर 1 अक्टूबर को खरीदा गया। टू आपका क्या है? बैंक अकाउंट कितने का? 90,000 रुपये का। अब हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा 3 मशीन पे। कितने मशीन पे? 2011 31 आपका क्या है? दिसंबर बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहले वाले पे चार्ज होगा 2,40,000 का 20%। कितना हुआ? 48,000। कितना? 48,000 रुपया पहला वाला पे चार्ज होगा, राइट? 48,000 रुपया। और फिर उसके बाद इस पे 1,80,000 का जुलाई में खरीदा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का। तो इतना का आपका 20% 36,000। तो 6 महीना के लिए कितना? 18,000। तो 18,000 रुपया इसका हो जाएगा। 18,000 प्लस बताओ 90,000 का अक्टूबर है, 3 महीने के लिए चार्ज होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इतना का 20% 3 महीना के लिए, बोलो 4500। 4500, चलो 4500 तीनों को जोड़िए 70,000। 70,500 रुपया, ठीक है। डिप्रिसिएशन हो जाएगा 70,000 कितना होगा? 500। चलो तीनों जोड़ के बताइए कितना? 4,74,000 रुपया। 4,74,000 ये हो गया। 4 लाख कितना होगा? 74,000 रुपया। बाई आपका बैलेंस क्या होगा? सीडी बाई बैलेंस सीडी 4,03,000 4,03,500। 2,000 कितना होगा? 12। फर्स्ट क्या होगा? जनवरी। टू बैलेंस क्या होगा? बीडी 4,03,500। अब हमारा कहता है कि भैया वो वाली जो मशीन है उसमें से एक पार्ट बेचा जा रहा है, तो उसका रिटन डाउन वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1/3 मैशिनरी, 1/3 मैशिनरी एज ऑन 1 जनवरी 2012, ठीक है। तो पहले इसका जो कॉस्ट है वो कितने रुपए का है? 80,000 रुपया। कितना? 80,000। डिप्रिसिएशन पहले निकालिएगा 2010 का, 2010 का निकालिएगा। तो आप बताओ पहले वाले मशीन पे पूरा कितना हुआ था? 36,000। तो उसका 1/3 हिस्सा है तो कितना हो जाएगा? 12,000। कितना है? 12,000। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन बताओ 2000 आपका क्या है? 11 में, 2011 में उस पे हुआ था पूरे कितने? 24,000। तो उसका 1/3 हिस्सा कितना होगा? 16,000। कितना?
और ऐसे भी 80,000 का 20% निकालिएगा तो कितना आएगा? 16,000। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो टोटल कितना माइनस होगा? 28,000 रुपया। कितना? 28,000। अब बताओ टोटल वैल्यू कितना बच गया? 53,000। कितना? 53,000 बच गया। 53,000 रुपया। कितना? पक्का ना? ओके, 53,000 रुपया। आइए, तो भैया सबसे पहला इसका मतलब, हाँ इसका 53,000, लेकिन हमने बेचा है कितना में? 43,000। कितना में? 500 में। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो चलो हमारा 2000 क्या होगा? 12। ये आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? जनवरी। बाई आपका लिखेंगे बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा 43,000। कितना होगा? 5। कहाँ पे? तो आप ही लोग ना बोले हैं जी, हम ही लिखे हैं। 52,000 बोले थे। हाँ अच्छा, वाह अच्छा, 52,000। तो ये 52,000 रुपया हो गया। तो 52,000 रुपया, लेकिन बेचा हमने कितना में? 43,500 में। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने का लॉस? 8,500। 8,000 कितना हुआ? 500। 8,500। अब उसके बाद जो बच गया उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बच गया, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना? इस पे हमारा जो है डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हो जाएगा? 2/3 बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है, तो उस पे कितना हो जाएगा? 32,000, 32,000 रुपया हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा 2000 के कितने के लिए था? 2011 के लिए। ये 2011 के लिए था। अब 2000 हमारा क्या हो जाएगा? 12 के लिए। 2012 के लिए हो जाएगा कितना बोले? ये 32,000 ना? 32,000 रुपया हो जाएगा डिप्रिसिएशन। और बोलिए 36,000 रुपया। ये वाली तो हमारे पास है ही। कौन वाला? ये वाला। ये वाला है और ये वाला भी है। इसका कितना होगा? 18,000 रुपया। 18,000 तीनों को जोड़ के बताइए। हाँ 74,000। 74,000 ना? हाँ 86 आएगा। लग तो रहा है 86,000। ठीक है, चलो। तो बाई आपका क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 80 कितना होगा? 6,000। 80 कितना होगा? 6,000। 86,000 हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। अभी आएंगे 15-20 मिनट में। ठीक है, हाँ तो किधर गया? हाँ यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे बैलेंस होगा 4,03,500। यहाँ होगा 4,03,500 बाई बैलेंस CD 2,65,500। इतना आंसर है। चलो हो गया। अब नोट करिए फटाफट। ये हो गया था। जिन लोगों का नहीं हुआ तो करिए। अब कर दीजिए इसको।